हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको जनरली आपकी एनसीईआरटी की बुक में तो मिलेगा ही, ये एमपी बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज 5.3 में भी है और अदर स्टेट बोर्ड्स की बुक में भी है। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 50। अब देखो बेटा, वैसे तो ये एक सभी बुक्स का एक सिंपल क्वेश्चन है, पर इसको आप जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अभी आप 11-12 के पेपर्स देंगे या आप आगे जाके भी कई एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर ये एज ए सेम एज क्वेश्चन नहीं आएगा। वहाँ पर आपकी कैलकुलेशन के लिए ये काम आएगा, तब आप कैलकुलेशन ट्रिक के नाम पे कहीं और किसी से सीखोगे। बट अभी आप अच्छे से सीख लोगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा कि अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो कैसे करना है। ठीक है, अभी तो चैप्टर एपी में पढ़ रहे हैं और हमको मालूम है कि ये एपी का एक क्वेश्चन है और हम इसे कर देंगे, पर क्या हमको ये 5 साल बाद याद रहेगा, क्या हमको 7 साल बाद याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा, अगर आप इसको रिलेट करके पढ़ोगे। देखो, जैसे कि आप इसको एज ए क्वेश्चन मत समझो, आप समझो कि आपको कहीं पर नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं, देखने पर आपको पता चल रहा है कि ये सारे ऑड नंबर्स हैं और ये नंबर्स कैसे हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं जो 1 से लेके 50 के बीच के हैं। ठीक है, अब आपको इन सब का सम निकालना है। सम निकालना है मीन्स आपको सारे के सारे नंबर्स ऐड करने हैं। तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे क्या, 1 से 50 के बीच के सारे ऑड नंबर्स यानी 1, 3, 5, 7 और लास्ट हमको मालूम है 50 से छोटा नंबर है 49। अब क्या इन सबको प्लस करना शुरू कर दोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने एपी पढ़ी है, आपने सीखा है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम है मीन्स ऑड नंबर्स हैं तो सब में डिफरेंस सेम है। 2 का है तो ये एक एपी फॉर्म हो रही है, और अगर ये एक एपी फॉर्म हो रही है तो हम इसका सम निकाल सकते हैं। हमने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला सीखा है, हमने पूरी एक्सरसाइज की, हम लोग को मालूम चल गया। तो सेम काम ये आपको बाद में भी याद रखना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है एपी का, जो आपको कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने में काम आएगा। अगर आपको ये याद रहेगा 2 साल, 5 साल, 7 साल बाद भी, तो आप वो इसका यूज़ करते रहोगे। तो देखो बेटा, जैसे अब हमारा क्वेश्चन यही है, अभी इसमें एक स्टेटमेंट के फॉर्म में है और अभी हम जिस तरह से सॉल्व कर चुके हैं वो हमारा ये था कि अगर 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 49 है और हमको इनको ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल नंबर सी तो नहीं दिए बेटा, ये दे दिया है कि 1 से 50 के बीच की भी बात है, सॉरी 0 से 50 के बीच की है, 0 से 50 के बीच के नंबर्स हैं। तो हमने सारे के सारे लिख दिए। अब यहाँ पर जब हमने काम शुरू किया तो हमको क्या पता चला कि 0 के बाद पहला हमारा ऑड नंबर 1 है, ठीक है, और 50 से छोटा लास्ट ऑड नंबर 49 है। अब देखो, जब अपने को इससे क्या पता चल गया, अगर ये एपी है कि हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है, हमारी फर्स्ट टर्म है ए यानी कि 1, लास्ट टर्म हमारी क्या है 49, ये क्या एन या जिसको आप एल कहते हो। अगर एन की वैल्यू है, अपने पास में ए की वैल्यू है, तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालना कितना बड़ा काम है, 2 मिनट का। क्यों? क्योंकि हमने एस एन का एक फॉर्मूला सीखा है जो है n/2 a + l, सीखा है ना बेटा। अब यहाँ पर आपको केवल एक चीज़ पता नहीं है, वो है आपका n। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो हम कह सकते हैं कि हमने कहा 0 से 50 के बीच के हमारे पास में नंबर्स हैं और इनमें ऑड नंबर ढूंढने हैं। अब हमें मालूम ही है कि 50 नंबर हैं और 50 नंबर में अगर आप ढूंढोगे तो उसमें से क्या होगा, 25 इवन होंगे, 25 ऑड होंगे। तो एन हमें मालूम है, पर फिर भी हम यहाँ पर शो करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमको बोर्ड में अटेम्प्ट करना है, तो वहाँ पे सारे स्टेप शो करने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम कर लेंगे। पर जैसा मैंने बोला कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं तो आप समझ जाना कि टोटल 50 नंबर्स हैं, तो इसमें से 25 इवन है, 25 ऑड हैं, और वहाँ पर आपकी ये जो चीज़ सीखी हुई है आज वो तब काम आ जाएगी। समझ गया बेटा? अब अभी हम बोर्ड के हिसाब से सॉल्व करके देखते हैं इसको कि वहाँ हमको कहाँ मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना चाहिए। ये अभी आपको समझ में आ ही गया है कि हमको कैसे कैलकुलेशन करना है। ये हमारे
जब MCQ सॉल्व कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो हम फटाफट वाला काम ऐसे करेंगे, पर अगर हम अपने बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले गिवन लिख देंगे कि गिवन हमारे पास में क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर्स चाहिए 0 to 50। तो यहाँ हम लिख देंगे कि a की वैल्यू हमारी 1 है, n की वैल्यू 49 है, n हमको मालूम नहीं है और Sn हमको फाइंड करना है और ऑड नंबर्स हैं तो d की वैल्यू हमारी 2 होगी, ये तो हमको मालूम ही है। और अब हम अपना Sn फाइंड करना चाहते हैं। तो अब Sn फाइंड करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में an दिया है, an के फॉर्मूले में a और d की वैल्यू डाल देना, n मिल जाएगा। तो लेकिन अब क्योंकि हम बोर्ड में जा रहे हैं पेपर देने, तो सबसे पहले अपने फॉर्मूला जो यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे, an की वैल्यू लिखेंगे, a हमारा 1 है, n - 1, d है 2। इसको हमने सॉल्व किया तो 49 - 1 n - 1 × 2 48 अपॉन 2 n - 1 कैंसिल किया 24, n आ गया 25। हमें मालूम था n 25 आएगा, पर बोर्ड में तो सारे स्टेप्स लिखना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम अपना शो करके आएंगे कि n की वैल्यू हमारी क्या है। n निकालने के बाद अब हम अपना दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब Sn के दोनों फॉर्मूलाज हैं, आपको जो इजी लगता है आप उससे कर देना। मैं इस वाले को प्रेफर करती हूँ और सजेस्ट भी करती हूँ। मैक्सिमम लेक्चर्स में आप लोग को बोला भी है कि बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, इसमें कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाती है, हमारा काम भी स्पीड से हो जाता है। तो ये अपने पास में आएगा 50, कैंसिल कर देना 25, और ये 25 × 25 625, और आपका आंसर आ गया। तो अब अगर आपको ये समझ में आ गया कि कैसे करना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। कितने भी नंबर्स फाइंड करने हैं, कितने भी नंबर्स हैं उनके बीच का सम निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। अभी भी बेटा आपका कोई डाउट हो तो वो आप मेरे से डिस्कस करो। वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके बच्चों।